आप सभी विद्यार्थियों को एके उन अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एके उन अकेडमी पे अरुण सर को। आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार बता दूं कि एके उन अकेडमी आप सबके बीच मैथ के साथ साथ आप लोग को साइंस का 40 क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जो आपके 2022 मैट्रिकुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एके उन मैथ क्लासेस में आप लोग को आज साइंस का क्वेश्चन 40 कराया जाएगा, जो बहुत ही 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें कहता है कि लेंस के में कितने मुख्य फोकस होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लेंस के मुख्य कितने फोकस होते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। तो लेंस के मुख्य रूप से दो ही होते हैं फोकस, इसके लेंस के दो फोकस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है जी? तो एम्पियर। क्या होता है जी? एम्पियर। किस यंत्र द्वारा धारा मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा जी? एमीटर के द्वारा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है। तो चूंकि हमारा इसमें लाल कहीं पे, यहाँ बैगनी है, ये हरा है, ये नीला है, लेकिन लाल तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे, जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? तो आप जानते हैं बाईफोकल लेंस होगा हमारा। क्या होगा ये? बाईफोकल लेंस के द्वारा इसका हम उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, देखिए, कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन होने से क्या होता है? CO। हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है? H2। देखेंगे ये CO, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमेशा दोनों जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं? जल गैस बोलते हैं। तो हमारा क्या इसका उत्तर होगा? जल गैस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 8 कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण बताइए। तो इसमें से देखिए, लोहा नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। आप देखेंगे तो लोहा भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका? प्लास्टिक होगा। आगे देखेंगे आप लोग, ओजोन सतह का अवक्षय डैश रसायन से होता जा रहा है। सिंपल बात है, ओजोन का जो है हमेशा वो CFC रसायन जो है इसके द्वारा क्या हो रहा है? हमेशा क्या हो रहा है? ये इसका अवक्षय होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मिश्रण है उसको हम कोल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल गैस। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का जो निर्माण है वो करते हैं? निम्न में जो कौन है आहार श्रृंखला का? देखिए, घास देखेंगे आप लोग, घास, गेहूं तथा आम, ये नहीं होगा। घास, बकरी, मानव, यानी कि घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव, यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। फिर बकरी, गाय तथा हाथी, ये नहीं होगा। घास, मछली तथा बकरी, ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? सिंपल बात है, प्लास्टिक का बनता है, पानी इस्तेमाल होती है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कांच का तो बनाने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक का मतलब क्या? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? अपना भोजन को तैयार कर सकता है। तो कौन होगा इसमें से? आपका घास हो जाएगा। ये आपका घास होगा ऑप्शन, जो कि सर्प नहीं कर सकता, मेढक नहीं कर सकता, ग्रास हॉपर भी नहीं कर सकता, घास है आपका। इसका जवाब यही सही होगा। आनुवंशिकी का जनक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हमेशा याद रखेंगे, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या होते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होंगे बेटा? बोलिए आप लोग। ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो दृष्टिपटल। क्या कहलाता है जी?
दृष्टि पतल। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी होती है, तो क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो जैसे कि आप लोग को बताए थे, दूरदृष्टि, क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और निकट दृष्टि, निकट दृष्टि। देखो जी, दूरदृष्टि वाला ना, दूगो वाला का हमेशा याद रखना, ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये जो निकट होता है इसमें क्या होगा, अवतल लेंस। याद रखना कि देखो दूर में 2 ही शब्द है ना, और निकट में क्या है, 3 शब्द है। तो 2 गो वाला का इलाज किससे करेंगे, तो 3 गो वाला से, और 3 गो वाला का इलाज किससे करेंगे, तो 4 गो वाला से। तो यहाँ देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उत्तल लेंस है नहीं, तो कौन सा होगा हमारा जवाब, अभिसारी लेंस होगा। क्या होगा जी, अभिसारी। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है जिसका अणुसूत्र क्या अणुसूत्र होता है। तो जो ओजोन होता है ना, ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ओजोन का जो होता है अणुसूत्र O3 होता है। क्या होता है जी, O3। इसका ऑप्शन हमारा ख होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, याद रखेंगे, तो हमेशा क्या होता है, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है जी, तो हमेशा क्या होगा, CO2। कौन सा जी, CO2। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो ये हमेशा क्या होता है, ये होता है संबंध F = R/2, या फिर लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा, 2F। ध्यान से देखिए, तो R बराबर 2F भी आंसर है, और F = क्या है, R/2, ये दोनों आंसर सही है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, U। ओजोन अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो ओजोन अणु में, तो ओजोन का क्या होता है, तो O3। इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अभी भी बताए थे आप लोग को हम कि अवतल लेंस हमेशा किस में लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष में। किस में लगेगा, निकट दृष्टि दोष। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है जी, वाट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से किससे बड़ा, ध्यान देनी है, किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, तब बड़ा जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण से बनेगा, छोटा बनेगा तो किससे बनेगा, उत्तल दर्पण से। अब बिल्कुल प्रतिबिंब जैसा बनेगा, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, तो समतल दर्पण होगा। अगला देखेंगे कि 1 पारसेक लगभग होता है बराबर, यानी कि हमारा होता है ये 1 पारसेक, यानी कि 3.08 × 10⁻16 मीटर, हमारा ये जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन पौधों की जड़ में पाते हैं, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होता है हमेशा किस में होता है, तो दलहन पौधों में। क्या होता है जी, दलहन पौधा। देखिए इसमें दलहन पौधा कौन, धान तो नहीं होगा दलहन पौधा, टमाटर होगा तो नहीं होगा, मटर होगा। मटर क्या है, दलहन पौधा में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए आगे देखेंगे कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन होता है, तो जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में जनरली हम ध्यान देंगे हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है जी, उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो भाई श्वसन की जो क्रिया होती है सभी जीवों के लिए क्या होती है, अनिवार्य है। अगला है आपका, ये तिहरी नहीं ये टिहरी है। क्या है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टिहरी है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो भाई टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में। क्या जी, उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड के आप लोग ध्यान देंगे टिहरी जिला में। और ये जो बांध बनाया गया है टिहरी बांध, वह मुख्य रूप से गंगा नदी पे बनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है, CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बनिक अम्ल बनाती है। कौन सा बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? CO2 गैस, है ना। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बनिक अम्ल बनाती है ये। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन को उदाहरण, तो देखिए जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से उदाहरण 3 गो होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। क्या है कि ये आपको ध्यान देना है आप लोग को कि जैसे कि कोयला है आपका, मीथेन है, या प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं, या पेट्रोलियम। तो देखना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है। कोयला यहाँ पे ऑप्शन में है, तो हमारा कोयला जवाब हो जाएगा इसका। चलिए ध्यान से देखें। अब है यूरो 2 का संबंध किससे है? देखिए ये भारत में यूरो 2 नहीं होता है, भारत में भारत स्टेज होता है, यानी कि BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 और BS6। अभी जो गाड़ियाँ आ रही है हम लोग के पास या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में, वो हमेशा क्या रहा है? BS6 गाड़ी आ रही हैं। तो जो यूरो 2 का जो ऐसे यूरोप में यूरो होता है ना, उसी तरह से भारत में क्या होता है? भारत स्टेज 1 से लेकर 6 तक होता है। तो ये यूरो 2 का जो संबंध होता है हमेशा किससे होता है? वायु प्रदूषण से। किससे होता है जी? वायु प्रदूषण से। उसी तरह से भारत में BS6 किससे संबंधित होगा? तो बोलेंगे कि वायु प्रदूषण से। BS1 किससे संबंधित है? BS1 से लेकर BS6 हमेशा किससे संबंधित होगा? तो क्या होगा? ये वायु प्रदूषण से। चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? नाम ही पहले से 3 गो वाला का इलाज बताए थे आपको कि 4 गो वाला से करना है। तो निकट है यानी कि इसका कौन सा होगा? अवतल लेंस। क्या होगा जी? अवतल लेंस। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी कि कौन होगा इसका? पत्ती। बहुत लोग हरित लगा के मार देंगे ऑप्शन में, नहीं, इसका पत्ती है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि किरोसिन में डुबाकर किस धातु को आप रखते हैं? किरोसिन में डुबाकर जो है आप किस धातु को रखते हैं? तो किरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं भाई। इसको रखते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या होता है? काफ़ी क्या होता है? क्रियाशील होता है। ये कम ही तापमान पर क्या होता है? ये रूम के टेम्परेचर पर ही क्या होता है? ये स्वतः जलने लगता है। इसीलिए इसको क्रियाशीलता को कम करने के लिए किस में डालते हैं? किरोसिन तेल में डुबाकर इसको रख दिया जाता है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। क्या होगा जी? किण्वन। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है भाई? तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सिंचाई की व्यवस्था होती है। क्या होती है? सिंचाई की व्यवस्था। आप सभी विद्यार्थियों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप आएँ इस चैनल पे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो निश्चित ही आप लोग को ये वीडियो पर डे के रूप में आप लोग को मिलेगा। 40 क्वेश्चन का सेट आप लोग को मिलेगा, साइंस का भी और मैथमेटिक्स का भी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना क्लास आज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।